एतकाफ़ के मुतालिक चंद अहम मसाइल बताएंगे। ध्यान से सुनिए, ये मसाइल का जानना बहुत ही ज़रूरी है। हत्ता कि अगर कोई इंसान किसी मसाइल को सीखता है, चाहे वो उस वक्त की ज़रूरत ना हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको 1000 रकत नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाते हैं। एतकाफ़ किसे कहते हैं? एतकाफ़ कहते हैं 20वें रोज़े के दिन सूरज छिपने से ज़रा पहले मस्जिद में जाकर एतकाफ़ की नियत करके ठहर जाना और ईद का चांद नज़र आने के बाद मस्जिद से निकलना, ये एतकाफ़ कहलाता है। एतकाफ़ 3 तरह का होता है। पहला एतकाफ़ वाजिब एतकाफ़ है, जो मन्नत वाला होता है, यानी किसी बंदे ने ये नज़र मानी कि मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं इतने दिन का एतकाफ़ करूँगा, तो वो एतकाफ़ वाजिब है। जब वो काम पूरा हो जाए तो फिर इतने ही दिन का एतकाफ़ करना लाजमी और ज़रूरी है जितने दिन की नियत की है। दूसरा एतकाफ़ वो सुन्नत मौक़िदा है, जो रमज़ानुल करीम के आखिरी अशरे में किया जाता है। और तीसरा एतकाफ़ नफिल एतकाफ़ है कि रमज़ान के आखिरी अशरे के अलावा जितने भी एतकाफ़ किए जाते हैं वो नफली होते हैं। नफली एतकाफ़ के लिए ना दिन मुतय्यन होता है, ना वक्त मुतय्यन होता है। आदमी कितने भी दिन का एतकाफ़ कर सकता है, कितने भी घंटों का एतकाफ़ कर सकता है। एतकाफ़ के लिए नियत ज़रूरी है, एतकाफ़ के लिए पाक साफ होना ज़रूरी है, एतकाफ़ के लिए रोज़ेदार होना ज़रूरी है। ये जो आज हम आपको मसाइल बता रहे हैं, ये रमज़ानुल करीम के आखिरी अशरे के एतकाफ़ के मसाइल आपको बताए जा रहे हैं। सबसे अफजल वो एतकाफ़ है जो मस्जिद हराम यानी काबा मुकर्रमा में किया जाए। उसके बाद मस्जिद नबवी का एतकाफ़ अफजल है, उसके बाद बैतुल मुक़द्दस का एतकाफ़ अफजल है, उसके बाद उस जामा मस्जिद का जिसमें जमात का इंतज़ाम हो। अगर जामा मस्जिद में जमात का इंतज़ाम ना हो तो मोहल्ले की मस्जिद, उसके बाद वो मस्जिद जिसमें ज़्यादा जमात होती हो। यानी सबसे अफजल एतकाफ़ जो है वो बैतुल्लाह का है। मक्का मुकर्रमा के अंदर एतकाफ़ करना, बैतुल्लाह के अंदर एतकाफ़ करना, ये सबसे अफजल एतकाफ़ है। और उसके बाद जो सबसे अफजल एतकाफ़ है वो मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा के अंदर एतकाफ़ करना है। और उसके बाद जो सबसे अफजल एतकाफ़ है वो है बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीन, उसका एतकाफ़ अफजल है। और उसके बाद शहर की जामा मस्जिद, और फिर उसके बाद मोहल्ले की मस्जिद, और मस्जिद भी वो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नमाजी जमात के साथ नमाज अदा करते हो। ये अफजल नमाजें होती, अफजल एतकाफ़ हुए। एतकाफ़ की 3 किस्में हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक है वाजिब, दूसरा सुन्नत मौक़िदा, और तीसरी है नफिल या मुस्तहब। एतकाफ़ वाजिब के लिए सोम शर्त है, यानी एतकाफ़ वाजिब के लिए रोज़ा रखना शर्त है। जब कोई शख्स एतकाफ़ करे तो उसको रोज़ा रखना भी ज़रूरी होगा, बल्कि अगर ये भी नियत करे कि मैं रोज़ा ना रखूँगा तब भी उसको रोज़ा रखना लाजिम होगा। इसी वजह से अगर कोई शख्स रात के एतकाफ़ की नियत करे तो वो लग़्व समझा जाएगा, क्योंकि रात रोज़े का महल नहीं। हाँ, अगर रात दिन दोनों की नियत करे या सिर्फ कई दिनों की, तो फिर रात ज़मनन दाखिल हो जाएगी और रात को भी एतकाफ़ करना ज़रूरी होगा। रोज़े का ख़ास एतकाफ़ के लिए रखना ज़रूरी नहीं, ख्वाह किसी गरज से रोज़ा रखा जाए, एतकाफ़ के लिए काफ़ी है। मसलन कोई शख्स रमज़ान में एतकाफ़ की नज़र करे तो रमज़ान का रोज़ा उस एतकाफ़ के लिए भी काफ़ी है। हाँ, उस रोज़े का वाजिब होना ज़रूरी है, नफिल रोज़ा उसके लिए काफ़ी नहीं। मसलन कोई शख्स नफिल रोज़ा रखे और बाद उसके उसी दिन एतकाफ़ की नज़र करे तो सही नहीं। अगर कोई शख्स पूरे रमज़ान के एतकाफ़ की नज़र करे और इत्तेफाक से रमज़ान में ना कर सके तो किसी और महीने में उसके बदले कर लेने से उसकी नज़र पूरी हो जाएगी, मगर अलल इस्लाह रोज़े रखना और उनमें एतकाफ़ करना ज़रूरी होगा। मतलब वाजिब एतकाफ़ के लिए रोज़ा ज़रूरी है। अगर हमने कोई मन्नत मानी और
वो काम हो गया और अब हम एतकाफ में बैठते हैं तो फिर उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। एतकाफ मसनून में तो रोज़ा होता ही है, इसलिए उसको वास्ते शर्त करने की ज़रूरत नहीं। और जो हम सुन्नत मौक़दा एतकाफ़ करते हैं, रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ करते हैं, उसके लिए भी रोज़ा शर्त है। बगैर रोज़े के वो भी एतकाफ़ नहीं माना जाएगा। एतकाफ़ मुस्तहब में भी एहतियात यह है कि रोज़ा शर्त है और मुतअम्मदिया है कि शर्त नहीं है। जो मुस्तहब या नफिल एतकाफ़ होता है उसमें रोज़ा रख लेंगे तो बेहतर है, अगर रोज़ा नहीं रखा तो कोई हर्ज नहीं है। हालत एतकाफ़ में दो किस्म के अफ़आल हराम है, यानी उनके करने से अगर एतकाफ़ वाजिब या मसनून है तो टूट जाएगा और उसके कज़ा करनी पड़ेगी, और अगर एतकाफ़ मुस्तहिब है तो ख़त्म हो जाएगा। दो काम दौरान एतकाफ़ ऐसे हैं जिनके करने से अगर वाजिब एतकाफ़ है या सुन्नत मौक़दा एतकाफ़ है तो ये दोनों टूट जाएंगे और इनकी कज़ा करनी पड़ेगी, और अगर नफिल एतकाफ़ कर रखा है तो उसकी कज़ा नहीं करनी पड़ेगी। तो देखते हैं